अब हम बात करेंगे राशिद खान के उस बयान के ऊपर जो उन्होंने मैच जीतने के बाद दिया है। उनसे पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया जो है आपके साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता, तो उन्होंने कहा कि आई डोंट नो व्हाट्स द सॉल्यूशन फॉर दैट। और उन्होंने मजीद कहा कि राशिद, cricket is the only source of happiness back home. That's the only source left in Afghanistan where people could celebrate. And if we keep that source away from us, I don't know where Afghanistan will be. और बात तो सच है, जिस तरह के हालात हैं अफगानिस्तान में, लोगों के पास एक ही मौका है जिसको वो सेलिब्रेट कर सकते हैं, और वो है उनके खेल, उनकी क्रिकेट टीम जो कि दुनिया में बहुत 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 अच्छा कर रही है। मैंने ब्रेक से पहले आपको थोड़ा हिंट दिया था कि ऑस्ट्रेलिया ने मना किया था बायलैटरल सीरीज़ के लिए, तो वो हमने देखा भी कि जब भी उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के साथ खेला है, तो अफगान प्लेयर्स जो है ना, उनमें एक अलग सी बॉडी लैंग्वेज, एक अलग सी एनर्जी और एक्साइटमेंट थी। हम ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 की बात करें, हम T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात करें, तो हमने देखा है कि लड़के जो है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा जीत के लिए हंगरी नज़र आते हैं जब ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हैं। तो देखें, अग्रेसिव तो होना है। जब आपके ख़िलाफ़ मैं खेलने से इनकार करूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे गुस्सा तो आएगा ना कि यार मैं भी इंटरनेशनल टीम हूँ और मुझे आप इनकार करें। असल में ये आईसीसी का काम है। और फिर पता क्या होता है कि कई दफ़ा वो जो लोग चाहते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान को क्यों चाहते हैं लोग देखना, कि क्राउड ज़्यादा आता है ना, तो उसमें पैसे उनके बनते हैं। तो मेरे ख्याल थोड़ा सा उनका इशू ये भी था कि वहाँ अफगानिस्तान को शायद कोई देखने नहीं आएगा। नहीं, अफगान तो बहुत ज़्यादा कम्युनिटी है ऑस्ट्रेलिया है, मगर इसमें ना ट्रायंगुलर सीरीज करवा लेनी चाहिए थी इनको। 3 टीमों को बुला लेते किसी साथ, और एक अच्छी वो जो रीज़न दी थी ना, वो ये नहीं थी। वो रीज़न ये थी क्योंकि अफगानिस्तान में क्योंकि वुमेन क्रिकेट अलाउ नहीं करते, वो उसकी वजह से उन्होंने कहा था कि हम खेलना नहीं चाहते अफगानिस्तान की मेन क्रिकेट टीम के साथ भी। वो ये इशू तो था ना, होना तो चाहिए ना कि दुनिया में सब जगह है, कि वो थोड़ा वहाँ उनका अपना कल्चर है, तो उस पर उनको वैसे करना नहीं चाहिए था। ये बात है तो सही है, बात तो है ही। इंडिया नहीं सलीम भाई, ये थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का मौक़िफ़ है ना इस चीज़ पे गलत था। वो इसलिए कि जी अगर कोई चीज़ ब्लीच करते हैं कि जी, तो हम सारे ना आईसीसी की अम्ब्रेला के अंदर खेलते हैं जी, ठीक है ना। अगर किसी चीज़ का इतराज़ किया कि जी लेडीज़ क्रिकेट नहीं है, बच्चों की क्रिकेट नहीं है, बूढ़ों की क्रिकेट नहीं है, वेटरन्स नहीं है, जो भी है, सो वो आईसीसी इतराज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि कल ऑस्ट्रेलिया ने किसी और चीज़ का इतराज़ किया, मैं किसी और चीज़ का इतराज़ कर दूँ, कोई कंट्री किसी और चीज़ का कर दे, ये राइट नहीं है सही तरह। तो ये आईसीसी ने नहीं किया होता। अगर आईसीसी को इतराज़ है, नहीं, आईसीसी ने ये सीरीज़ क्योंकि ये तो पहले से अरेंज होता है ना। जी, ये मैंने कहा सारी जितनी भी सीरीज़ें होती हैं, क्योंकि हम सारे है ना आईसीसी के अम्ब्रेला के अंडर खेलते हैं, बिल्कुल, क्योंकि जी सारा बॉस तो वो है ना इस टाइम। तो या तो वो ये कहे कि जी अगर ये चीज़ सही नहीं है, वो कहे कि जी अफगानिस्तान नहीं खेल सकता, जब तक आप ये नहीं करेंगे आप नहीं खेल सकते। ये नहीं हो सकता कि आप कोई मुल्क कहे कि जी मैं नहीं खेलता, जी आप ये नहीं करते। 3 कह सकते हैं वो, अब ये एक अलग से चीज़ है। तो ये ज़रा ये ज़रा सोचने वाली चीज़ है कि जी आप है ना, हाँ पाकिस्तान में एक दफ़ा नहीं आए थे कि जी सिक्योरिटी रिस्क है, सारी चीज़ है, तो वो डिफरेंट मैटर था। लेकिन आप ये कहेंगे जी पाकिस्तान में आप ये वाली चीज़ करोगे तो आप फिर हम आएंगे, ये तो आप नहीं कह सकते किसी को। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमारे यहाँ भी एक ही खुशी की चीज़ है, वो है पाकिस्तान टीम जिसको हम देखते हैं जी। उसके अलावा तो हर जगह रोना ही है हमारे यहाँ। अल्लाह इंशाल्लाह बेहतरी तो करेगा। हमारे लोग भी सिर्फ इस अपनी टीम को देख रहे होते हैं कि यार ये पाकिस्तान को अच्छा करें, जैसे अफगानिस्तान देख रहा है कि उनके यहाँ एक ही है। अब हमारे यहाँ भी क्रिकेट ही रह गई है, बाकी खिलाड़ियों ने कह दिए कि जी हम पुराने प्लेयर्स ने उनका दिल तोड़ दिया। देखिए वो तो टीम ने भी फिर लोगों का दिल मेरा ख्याल है उन्होंने पुराने खिलाड़ियों का नाम किसी और चीज़ को दे के कहा है। अच्छा ये चले अब इस खबर पे आ जाते हैं। एक खबर आई है जी, वो खबर ये है कि कुछ प्लेयर्स हैं जिनको लगता है कि उनके अपने ही साथियों ने उनका दिल तोड़ दिया है। दिल किस तरह से तोड़ा है, हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे कुछ करंट प्लेयर्स बैठे हुए हैं, कुछ फॉर्मर प्लेयर्स बैठे हुए हैं, तो उनके जो रिमार्क्स हैं उनसे जो है काफ़ी मायूस हैं हमारे प्लेयर्स। ठीक है, मायूस होना बनता है जब आपके अपने साथी कह रहे हों, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस से पूरा पाकिस्तान भी तो मायूस है ना। हम कहाँ जाके शिकायत करें। मेरे ख्याल इसमें उन्होंने परफॉर्मेंस पे अगर कोई बात कर रहा है तो मेरे ख्याल उस पर उनका एतराज़ नहीं है। बहुत सारी और चीज़ें उनके बारे में जो कही गई हैं ना, पर्सनल ग्रजेस अगर कोई निकाल रहा है, वो देखें, हम मैं और इंजी बैठ के क्रिकेट की बात करते हैं ना जी,
हम हमेशा बात करते हैं कि ये गलत हो रहा है, सिलेक्शन जैसे गलत होगी, जैसे ये टीम जा रही है वही टीम सिलेक्शन करके भेज रही है, तो ये क्या है? वो कहाँ गया वो सर्जरी और वो सारा कुछ? अगर इन्हीं ने फिर वापस भेजना है तो फिर तो बात उधर की उधर ही है ना जी। तो अगर आप पर्सनल किसी की फैमिली के बारे में या किसी के बारे में बात करते हैं वो गलत है। अच्छा, वो फैमिली उनको मेरे ख्याल उस पे एतराज है। भाई मुझे लगता है फैमिली पे भी इतनी किसी ने बात नहीं की होगी, लेकिन जब आप एक एजेंडा सेट कर लें कि आपने 11 लड़के खराब परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन आपने बात एक ही करनी है, तो फिर तो ये लग रहा है ना कि आप उसके खिलाफ ही कैंपेन चला रहे हैं। जी जी, ये असल में लड़कों की ये शिकायत है ना, कुछ दर्जे तक ठीक भी है लेकिन कुछ दर्जे तक गलत भी है। हाँ, क्योंकि सब लोग ये नहीं कर रहे। एक तो वो इसलिए कि एक बात तो ये पक्की है कि जिस टाइम आप इस तरह का परफॉर्म करेंगे ना तो क्रिटिसिज्म आएगा। ये तो इससे तो आप नहीं बच सकते। ठीक है, ये तो कंफर्म चीज़ है। और थोड़ी सी लोग है ना सख्त बातें भी करेंगे तो, लेकिन एक ये है कि जी आप है ना पर्सनल जो हो जाए ना, वो नहीं और जिस तरह कुछ इल्ज़ाम लगे हैं कि जी किसी ने गाड़ी ले ली है, जी किसी ने घर ले लिया, तो किसी ने कुछ लिया, हाँ, ठीक है ना जी। तो इस पे ज़रूर एक्शन होना चाहिए। और कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो बातें मुनासिब नहीं है और वो कर जाते हैं। ये सलीम भाई इस तरह के इल्ज़ाम कुछ प्लेयर्स के भी तरफ से हैं, सो उस पर ज़रूर एक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। यार ये आप ज़रूर क्रिटिसाइज करें, मैं क्रिटिसाइज करने के वो नहीं हूँ, लेकिन आप है ना ये तो क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए ना कि जी, इस और पे सख्त एक्शन अच्छा, लिया। और मैं ये वाली चीज़ है ना अपनी गवर्नमेंट से भी कहता हूँ, जिस तरह कहीं से बाबर आजम पे इल्ज़ाम लगे हैं ना कि जी गाड़ियाँ ऐसी हैं, ये हैं, आप है ना ये इस टाइम पाकिस्तान का कप्तान है ना, तो मैं अपनी गवर्नमेंट से भी कहता हूँ कि हमारे मुल्क में एक रूल है, ठीक है ना, हम एक कानून है, लॉज हैं, लॉ है एक, ठीक है ना। सो अगर कोई आदमी इल्ज़ाम लगाता है आपके, आप उसको बुलाएं, ठीक है, उससे कहेंगे जी ये आपने अरबों लोगों के सामने ये वाली स्टेटमेंट दी है, ठीक है, आप इसको प्रूव करें जी। अगर वो प्रूव करते तो ठीक है, क्योंकि जी जो कर रहा है उसको सजा देनी चाहिए। लेकिन जो बोल रहा है, आप पाकिस्तान में आप किसी की इज्जत इस तरह नहीं उछाल सकते कि कोई पूछने वाला ही नहीं है, आप किसी से भी कह दें। आप देखना ये पिछले दिनों जब ये 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था, इस तरह के इल्ज़ाम मेरे पे भी लगे थे जी, ठीक है ना। सो बोर्ड वालों ने मेरे पे ही कमेटी बिठा दी थी। वो कमेटी का फैसला नहीं आया? नहीं, अभी तक नहीं आया। क्यों? अब वो अभी तक हेयरिंग ही नहीं हुई तो फैसला कहाँ से आएगा, तो वो कमेटी बिठा दी थी। चलो मैं अपनी नहीं बात कर रहा, नहीं ये तो गलत चीज़ है ना फिर, ठीक है ना, लेकिन चलो बोर्ड अब है ना सही डिसीजन ले रहा है क्योंकि जी जिसने इल्ज़ाम लगा, मैंने भी उस टाइम मेरा भी मौक़िफ़ ये था, मैंने कहा मेरे पे जो इल्ज़ाम लगे ना उस आदमी को बुलाओ, या तो वो सही है या मैं सही हूँ, तो एक दफ़ा क्लियर तो होना चाहिए ना। सो अब इस तरह ये बाबर आजम पे बोर्ड कर रहा है तो मैं इस पे हैप्पी हूँ कि अगर बोर्ड स्टांस ले रहे तो मैं तो गवर्नमेंट से भी कह रहा हूँ कि इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए आपको, ठीक है। जिस टाइम आप क्लियर करेंगे ना इस चीज़ को एक दफ़ा, सलीम भाई मैं एज ए प्लेयर बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें भी दुख है कि पाकिस्तान टीम ने बुरा किया है, लेकिन मैं एज ए प्लेयर बता रहा हूँ जब इस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं ना, तो प्लेयर्स है ना जिस तरह ही 2 मैच हारते हैं ना, सारे अपने एक शेल में चले जाते हैं, खोल में चले जाते हैं कि मैं अपनी परफॉर्मेंस करके बच जाऊँ ताकि मेरे पे क्रिटिसिज्म बच जाए।